मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज फिर से ईडीएम्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं और मैं कोशिश करूंगा लगभग डेली ही आपको मैं ईडीएम की डोज दिया करूं। चलिए गाइज, तो फर्स्ट ईडीएम है आज का, गुड समैरिटन। गुड समैरिटन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी की मदद करे, मतलब कोई भी हो, ऐसा नहीं रिश्तेदारों की या फ्रेंड्स की करेगा, अननोन व्यक्ति की भी मदद करता है। इसको जो भी लगता है दुख दर्द से गुजर रहा है उसकी ये मदद करता है, या नहीं। गुड समैरिटन का मतलब क्या हुआ, पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रास विडो। ग्रास विडो गाइज ये हकीकत में विधवा नहीं है। ये कैसी विधवा है अभी पता लग जाए। ग्रास विडो एक ऐसी औरत होती है या तो वो पति से अलग रह रही हो, सेपरेट हो गई हो, या फिर उसका डाइवोर्स हो गया हो। देखिए डाइवोर्स में भी क्या होती है, वो सेपरेट ही रहती है, लेकिन लीगली तौर पर अलग रहे तो डाइवोर्स, और अगर वैसे ही अलग रह रहे हैं मजे में ही तो सेपरेट कहलाएगी। और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, ये भी बात एक ही है कि अपने पति से क्या रहे, दूर रहे या अलग रहे। क्लियर है। यानी ऐसी औरत जो अपने पति से कुल मिला के क्या रहे, दूर रहे या फिर डाइवोर्सी हो, तो क्या कहलाती है, ग्रास विडो। नेक्स्ट, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम बहुत ही फेमस है रिश्वतखोरों के बीच में, क्योंकि इसका मतलब होता है ब्राइब। ब्राइब का मतलब है रिश्वत देना, है ना। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। नेक्स्ट है गाइस, ग्रीन रूम। ग्रीन रूम, अ रूम इन अ थिएटर और स्टूडियो इन विच परफॉर्मर्स कैन रिलैक्स व्हेन दे आर नॉट परफॉर्मिंग। जब वो लोग परफॉर्म ना कर रहे हों तब। देखिए ग्रीन रूम एक ऐसा रूम है, देखिए वो नहीं होता स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं या मूवी मेकर्स होते हैं, उनके लिए बीच बीच में या कभी भी आराम की ज़रूरत पड़ती है शो के बीच में, तो वो एक रूम होता है उनके लिए, गेस्ट रूम जैसा मान लीजिए, जहाँ वो स्पेशली उन्हीं के लिए बना है, जहाँ वो रिलैक्स कर सकते हैं। क्लियर है गाइस, जहाँ वो क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो रूम इन अ थिएटर, थिएटर के अंदर हो या स्टूडियो के अंदर हो, जहाँ परफॉर्म करने वाले लोग जो है वो आराम कर सकें, वो रूम कहलाता है ग्रीन रूम। नेक्स्ट देखते हैं हलीसियन डेज। गाइस हलीसियन डेज होते हैं पीसफुल डेज, मतलब शांति के दिन, किसी भी तरह की ना महामारी है, ना किसी को दिक्कत है, ज़िंदगी एकदम शांति से गुजर रही है, तो ऐसे दिन क्या कहलाते हैं, पीसफुल डेज, है ना। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल गाइस, ये अगर आपने हिटलर को पढ़ा होगा तो हंसिया, हंसिया सुनी होगी आपने, हंसिया, है ना, मतलब दराती होती है ना साउथ की मूवीज़ में, तो गंडासा टाइप रहता वो, तो एक सिंबल था। तो ये ऐसा सिंबल था जो युद्ध में यूज़ हो रहा था ज़्यादा, तो वहीं से शायद ईडीएम आ गया होगा। अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल, मतलब कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, साम्यवादी, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, उनके लिए जो शब्द यूज़ होता है कम्युनिज्म, उसको मानने वाली जो पार्टीज़ हैं उनका सिंबल के रूप में यूज़ हुआ था बहुत ज़्यादा, ये और आज भी हो रहा है। तो ये है एक उनके लिए रिप्रेजेंटेशन जो कम्युनिज्म को मानने वाले हैं, हैमर एंड सिकल। नेक्स्ट देखते हैं हैंड एंड ग्लव विद। हैंड एंड ग्लव विद, देखिए हाथ में हाथ डाले चलना, यानी आप साथ हैं तभी तो चलेंगे, आप फ्रेंडली हैं तभी तो चलेंगे, यानी वर्किंग टुगेदर, या तो साथ में काम कर रहे होंगे आप। ऑफ्टन टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट। एक चीज़ और है, ये चोर चोर मसेरे भाई जैसा सिस्टम है, मतलब आप या तो एक साथ काम कर रहे होंगे या एक साथ होंगे, और हो सकता है किसी गलत काम में भी हों, डिसऑनेस्ट मीन्स में भी हों, यानी एक साथ रहना या एक साथ मिलकर काम करना, ये समझ लीजिए बस। नेक्स्ट, हैंग बाय अ थ्रेड। हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब है धागे से टंगा हुआ, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन इसका मतलब क्या है, बी इन अ रिस्की सिचुएशन, मतलब बी इन अ रिस्की सिचुएशन का मतलब है ऐसी सिचुएशन में फंस जाना, ऐसी सिचुएशन हमें होना जहाँ रिस्क है आपको, है ना, इसका मतलब ये है। हार्ड नट टू क्रैक, ये तो सनी देओल है। सनी देओल की मूवीज़ में क्या होता है, जिद्दी टाइप होता है ना, मानता नहीं है। तो हार्ड नट टू क्रैक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको समझाना मुश्किल हो या उसको खुद समझना मुश्किल हो। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या है, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या तो ऐसी समस्या जिसे सॉल्व करने में कठिनाई आ रही है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे समझने में या उसको समझा पाने में दिक्कत आ रही है। हार्ड नट टू क्रैक उसको बोला जाता है जो समझने में या सॉल्व करने में कठिन, या तो चीज़ हो या फिर आदमी हो।
नेक्स्ट है हॉल ओवर द कॉल्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में आता रहा, एसएससी वगैरह में आता रहता है। टू टेक टू टास्क का मतलब ये खुद ही ईडीएम है गाइस। टू टेक टू टास्क के खुद ही ईडीएम है। इसका मतलब है टू रेप्रीमेंड, और रेप्रीमेंड का मतलब है डांटना, लताड़ लगा देना। तो होल ओवर द कॉल्स का मतलब क्या है? लताड़ लगाना, डांटना। टू टेक टू टास्क का मतलब भी है लताड़ लगाना या डांटना। नेक्स्ट है फिंगर इन द पाए। ये जो अपनी जो मतलब लोकल लैंग्वेज है बोलने वाली, उसमें तो पता नहीं, हिंदी में बहुत ही अजीब शब्द बोलते हैं इसके लिए। मतलब हैव फिंगर इन द पाए का मतलब है टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग ऑफ्टन व्हेन योर इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट नीडेड। ये है ना, इज़ नॉट नीडेड, तब के लिए यूज़ होता है। मतलब ज़बरदस्ती किसी मामले में उंगली करना, टांग अड़ाना अपनी, है ना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। मतलब ज़रूरत नहीं है तब भी घुसे पड़े हैं बीच में, है ना, वो वाली चीज़ है। नेक्स्ट है हैव वंस हैंड फुल। हैव वंस हैंड फुल, हैव एज मच वर्क एज वन कैन डू, मतलब उतना काम ले लेना जितना वो संभाल सकता है। इसलिए तो हैंड्स फुल हो गई। दोनों हाथों में आपके मान लीजिए थाली है, तो आप तीसरी थाली कहाँ से ले लोगे? नहीं ले सकते ना। तो उसी से बना है ये कि अधिक से अधिक काम हाथ में ले लेना। नेक्स्ट हैव वंस वे। हैव वंस वे का मतलब है भाड़ में जा दुनियादारी, जो तुम्हें करना है वो करना ही है। जैसे गेट और डू वट वन वांट्स इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन, चाहे कोई कितना विरोध कर ले, आपको जो करना है वो करना ही है ना। जैसे हम आपको कितना भी कह लें पढ़ने के लिए, लेकिन आपको क्या करना? नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, यानी यू आर हैविंग योर वे। अगला देखते हैं गाइज, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। इसका मतलब है टू बी इन्वॉल्व इन मैनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम। मतलब एक समय पे कई जिम्मेदारी या फिर कई चीज़ें करना। जैसे कुछ होते हैं ना, एक काम संभलता नहीं लेकिन बहुत सारे काम हाथ में लेके रखते हैं, परेशानी रहते हैं, तो उसके लिए यूज़ होगा हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, है ना, एक साथ आपने कई झोंक दी। अगला देखते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। ये तो वन वर्ड में भी है, ईडीएम भी है। इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम। हैंड पैक्ड, है ना, हैंड पैक्ड कैसा पति रहता है? जोरू का गुलाम, जो पति पत्नी से दब्बू रहेगा, मतलब उसकी हर बात में हाँ जी करेगा, है ना। सिंपल सी चीज़ है ये। नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क। क्या है गाइस? हरकुलियन टास्क, ये देख लेते हैं थोड़ा। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, यानी टास्क रिक्वायरिंग ट्रमेंडस एफर्ट। या तो डिफ़िकल्ट टास्क या ऐसा टास्क जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत हो। हरकुलियन देवता थे ना एक ग्रीक मिथोलॉजी में, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उनको हराना मुश्किल था, इसलिए ये शायद वहाँ से बन गया होगा। ऐसा काम जिसे करने में बहुत ज़्यादा प्रयास लगाना पड़े। नेक्स्ट हाई एंड ड्राई। गाइस ये वाला मेरा फेवरेट है, क्योंकि आजकल लोगों की जो फितरत है ना वो ऐसी हो गई है। इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन या फिर अलॉन। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है बिल्कुल अकेला, कोई साथ ना दे जिसका, वह वो सिचुएशन, अकेले वाली सिचुएशन। कहते हैं ना, मान लो मुझे आज पैसे की ज़रूरत है, या मुझे आज सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट हो या पैसे की सपोर्ट हो, और मैंने जिससे उम्मीद थी उसी को फ़ोन लगाया है, उस पर कोशिश की कि मेरी हेल्प करे, लेकिन उसने बिल्कुल दरकिनार कर दिया मुझे। इसका मतलब क्या करते हैं? ही लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। उसने मुझे बिल्कुल असहनीय असहाय स्थिति में छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। नेक्स्ट हाई हैंड। हाई हैंड का मतलब है ओवर बियरिंग, यानी हैविंग और शोइंग नो रिगार्ड फॉर द राइट्स और कंसर्न्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स। देखिए कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो जनता के हितों का ध्यान में रख के काम करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो जनता जाए भाड़ में, उनकी फीलिंग्स क्या है उस, या फिर उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उस पर कोई मतलब नहीं बनता। उनको जो नियम बनाना वो बनाना है। तो ऐसा नियम जिसमें सामने वाले की फीलिंग्स को साइड में रख दिया जाए, उसकी फीलिंग्स को कह दिया जाए और उसकी ज़रूरत को कह दिया जाए भाड़ में जाए, ऐसी जो चीज़ है उसको, ऐसे नियम कानून को क्या कहा जाता है? हाई हैंड, है ना। ऐसा व्यक्ति भी कहलाया जा सकता है हाई हैंड, है ना। नेक्स्ट हाई लिविंग। हाई लिविंग वैसे दिख रहा है आपको, हाई लिविंग का मतलब ऊंची लिविंग, यानी बढ़िया लग्जरी लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज, आराम और आसानी से जीवन बिताने वाला कोई भी व्यक्ति। हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है टू अनफेयरली टारगेट अनदर पर्सनस वीकनेस। अब गाइज ये वैसा है, समझ लीजिए मेरी
आप मेरे दोस्त हैं और आपको मेरी सारी कमज़ोरियों का पता है। तो जैसे ही आपको मौका मिला मुझे गिराने का, आपने मेरी कमज़ोरी पे अटैक कर दिया। तो यानी आपने क्या कर दिया, मुझे यू हिट मी बिलो माय बेल्ट, या यू हिट मी बिलो द बेल्ट। आपने मेरी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया है, यानी गलत तरीके से मुझे नीचे गिरा दिया, ये मेरा नुकसान